60 साल से यहीं रह रहे हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए, मैं इनकी बहू हूँ बड़ी। हमारा तो ससुर यहीं गुजरे, हमारे बड़े छोटे सब यहीं से रह रहे हैं। जितना पुराने से पुराना आपका कागज हो ना, हाँ जी, एक बार हम निकाल के देना हम कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो जी, ये तो आपको पता ही है हाँ जी, कि बीजेपी वाले कैसे हैं। जहाँ पे आम लोग रहते हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ तो ज्यादा वहाँ पे घर तोड़ रहे हैं, कहीं पे झुग्गी तोड़ रहे हैं। उस लोग हमारे सारे तो पड़े रहे हैं, हम तो डर रहे हैं। आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? 50 साल। 50 साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? आप यहाँ पे रहते हो? हाँ, कब से रह रहे हो यहाँ पे? आपने रेखा जी से बात नहीं की? मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो कह रही हाँ हाँ ठीक है देखेंगे, लेकिन कोई बस। ये पानी का बिल है, पानी का बिल, सीवर का बिल, सब 89 का है मैडम। हमारे घर परिवार से हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कब से रहते हो आप यहाँ पे? 40 साल यहाँ रहते 40 साल हो गए। आप एक काम करिएगा, जो आप लोगों का सबसे पुराने से पुराना कागज है ना, वोटर आईडी कार्ड हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, पुराने से जो भी पुराना कागज आपके पास पड़ा है वो आप लेके आना है। मेरा कोई नहीं है, थोड़ा समस्या है। ऐसी कई 5-6 रजिस्ट्री है। आप एक बार ये निकालिए। 99 की बिल मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हुई है। हाँ, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। 1972 के इनके पास भी पक्के हैं मैडम। और ये हमने लिया है जब 2021 में अपना नाम रहा 2 लाख रुपए इन्होंने कागजों का भी कोर्ट में मैंने लिया रजिस्ट्री कराने। आईपीसीटी जिंदाबाद, आईपीसीटी जिंदाबाद। देखो जी, आप लोग हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं हो, आप हमारा परिवार हो। शालीमार बाग के एक कोने पे एक गांव में एक महिला रो रही है। मुझे लगता है कि मेरी माँ की आंख में आंसू आ रहे हैं। उनका दर्द देखकर, उनके आंसू देखकर, उस बहन के आंसू देखकर जो मुझे बता रही थी कि मेरे पति नहीं है, मेरा सिर्फ एक 13 साल का बच्चा है, अगर ये घर चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि इन्हीं माताओं और बहनों के पास रेखा गुप्ता जी फरवरी 2025 में आई थी, तब बुजुर्गों के पांव भी छुए थे, बहनों को गले भी लगाया था, फोटो खिंचवाई थी और कहा था कि एक मौका दे दो, इस बार मुझे विधायक बना दो, मैं आपके लिए काम करूंगी। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने वादा किया था, मोदी जी ने वादा किया था कि जो भी कच्ची कॉलोनी है हम उसकी रजिस्ट्री करेंगे, हम आपके घरों को पक्का करेंगे और जब तक आपकी पक्की रजिस्ट्री नहीं होती है तो एक भी घर को टूटने नहीं देंगे। ये मोदी जी ने वादा किया था। अभी इनकी सरकार आए हुए 1.5 साल भी नहीं हुआ है और पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, बीजेपी की सच्चाई। आप लोग 30, 40, 50 साल से इन मकानों में रह रहे हैं और आज झूठ बोलकर, सरासर झूठ बोल के आपके घरों को तोड़ा जा रहा है। कहाँ थी बीजेपी की सरकार? अगर ये मकान अवैध थे तो इनकी जो पुलिस है ये नहीं देख रही थी जब मकान बन रहे थे? जब हमारे तब तो कुछ नहीं कहा इन्होंने। जब डीडीए में एलजी साहब बैठे थे उनको नहीं पता था, जब केंद्र में उनकी सरकार थी उनको नहीं पता था, लेकिन तब दिल्ली के गरीबों को बचाने के लिए एक आदमी खड़ा था और उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। बीजेपी वाले तब भी कोशिश करते थे, वो झुग्गी तोड़ने की कोशिश करते थे, वो कच्ची कॉलोनी तोड़ने की कोशिश करते थे और अरविंद केजरीवाल सड़क से लेके कोर्ट तक इन बीजेपी वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे कि गरीबों के घर ना उजड़ जाएं। ये है सच्चाई अरविंद केजरीवाल की और उनके संघर्ष की।